इग्नो BHI 142 जो कि आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ईस्ट एशिया जापान और हिंदी में कहें तो आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास जापान। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिखाएंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है वो भी आपको बताएंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे करने हैं ये भी आपको बताएंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें, इग्नो से रिलेटेड अगर आप सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको फ्री में इग्नो से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जाके जुड़ जाओ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा BHI 142 का ये पिछले साल का आपका पेपर है। जब आप यहाँ पे नीचे जाओगे, ठीक है, तो ये ऊपर तो आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दिख रहा होगा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर दिखेगा। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर तुम्हें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं फ्री में तो तुम डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो तुम्हें डायरेक्ट इस पेज पर आ जाना है जो कि तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो पेज है इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ध्यान रखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक और उसके आगे मैं ये जो तुम्हारे सामने पेज ओपन है इसका लिंक दूंगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको इग्नो BHI 142 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहे हैं और सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखा दूं। फॉर एग्जांपल ये जून 2024 का है, मान लो मुझे यही डाउनलोड करना है तो ये जो आपको आगे लिंक दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं लिंक पर तो आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड का साइन दिखा रहा होगा। इस पर क्लिक करते ही जो भी आपका डिवाइस है उसमें ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। देखो ऊपर तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है और जैसे जैसे नीचे जाओगे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। अभी मैं तुम्हें इसका एग्जाम पैटर्न बताती हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन का आप आंसर भी कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका एग्जाम होगा ये टोटल 100 नंबर का आएगा। इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपको 400 शब्दों का करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ना ऐसे मिलेगा भाग 1, ठीक है, जो कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको मिलेगा सेक्शन 1। ऐसे ही जब आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा भाग 2, ठीक है, जो आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा सेक्शन 2, ठीक है। और ये जो हर एक पार्ट है भाग 1 भाग 2 इसमें से आपको 2-2 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं। मतलब कि क्या है, जो भाग 1 है इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने कंपलसरी है। ऐसे ही आपका जो भाग 2 है उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी करने। ये तो आपके 4 ही क्वेश्चन हुए। जो आपका एक क्वेश्चन बच गया वो आपकी चॉइस होगी, आप वो भाग 2 में से भी कर सकते हैं या फिर भाग 1 में से भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके पिछले साल का पेपर है जो कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पेपर। मैं आपको सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। देखो, अब अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, वहां से क्वेश्चन देखो और अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि आंसर निकालने का प्रोसेस क्या है। और आंसर निकालने का जो प्रोसेस है वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम एग्जैक्ट सेम है। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में दिखा रही हूँ, तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो तुम्हें यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाते हैं। बहुत सारे तुम्हें यूट्यूबर्स दिखा देते हैं कि भैया ये क्वेश्चन पेपर है, लेकिन जो तुम्हें मेन समस्या आती है वो आती है इनके आंसर निकालने में, क्योंकि तुम्हें इनके आंसर नहीं पता चलते और कोई जो आंसर बताते भी हैं वो तुम्हें डिफिकल्ट लैंग्वेज में बताते हैं जो तुम्हें याद नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें आंसर कैसे निकालना है, वो भी आसान इजी लैंग्वेज में, ताकि तुम्हारे पढ़ते ही याद हो जाए। तो तुम मैंने यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, मैं कह रही कोई सा भी, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं और तुम्हें इसका आंसर चाहिए, तो तुम इसका आंसर कैसे निकालोगे। अगर तुम्हें इनका आंसर निकालना है तो उसके लिए तुम्हें गूगल पर जाना है और सर्च करना है ChatGPT। देखिए दोस्तों, ये है ChatGPT। ये एक AI टूल है। इससे आप किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, वो क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आप टाइप करके लिख सकते हैं, बोल के लिख सकते हैं, या फिर जो आपका क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट खींच के भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर वो क्वेश्चन लिख देना है और फिर सर्च पर क्लिक करना है। अभी जिसका मैंने आपको बताया था ना कि इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो मैं आपको वो यहाँ पर क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही लिख लेना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। देखो, जैसे कि आप सर्च पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आप यहाँ से पढ़ के अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अब है ना, मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने आंसर पढ़ा लेकिन ये आपको समझ नहीं आ रहा या फिर याद नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि जो आपने मुझे ऊपर आंसर दिया है इसको और आसान लैंग्वेज में लिख दो और मुझे
एग्जाम्पल के साथ बताओ, क्योंकि मुझे ये याद करना है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये इस आंसर को आपको इस तरीके से लिख के देगा ताकि आपको वो पढ़ते ही समझ में आएगा और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है चैट जीपीटी का। हाँ, मैं मानती हूँ यूट्यूब पर कुछ लोग बताते होंगे कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बट वो तुम्हें इजी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा जो कि तुम्हें समझ में आए, वहां पर तुम्हें रटना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ से तैयारी करके जाते हो तो तुम समझ भी पाओगे और आसानी से सारी चीजों को याद रख पाओगे। तो देखो, इसने मुझे आंसर दे दिया। आप भी ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बस वो लिख देना, ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन लिख दीजिए, कुछ नहीं होगा ना। जिस भी लैंग्वेज में लिखोगे सारी लैंग्वेज आपकी वहां पर उसी लैंग्वेज में आपको आंसर दे देगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए लिखो और आंसर आपको मिलेगा और उसको याद करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बताया कि पिछले साल के पेपर आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाई और ये भी बताया कि क्वेश्चंस के आंसर आप चैट जीपीटी के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को नियो जॉब्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको इग्नो से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।